औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाज़िर खिदमत है। मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इंसान अपनी मर्दाना क़ुव्वत को, मर्दाना ताकत को किस तरीके से हमेशा जवान रखे। तो इसके लिए मैं आपको चंद एक हिदायत देता हूँ। इस टॉपिक पे मैंने आज तक पहले कोई ख़ास बात कभी नहीं की और न ही मैंने सोशल मीडिया पर किसी ऐसे शख्स को देखा है जो इस टॉपिक पे बात कर रहा हो या उसने कोई बात की हो। तो इस हवाले से चंद एक मैं आपको हिदायत देता हूँ। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत मेरे खालिक के कायनात के अख्तियार में है। आपकी मर्दाना क़ुव्वत जो है, आपकी सेहत जो है वो तादेर बरकरार रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि खाने पीने में हमेशा आप एतदाल रखें। खाने पीने के अंदर आप कभी भी ज़्यादती ना करें, क्योंकि सुन्नत तरीका यही है और तिब में भी यही बयान किया गया कि थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ उठा ले। ज़्यादा खाने से इंसान कुन ज़हन होता है, उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो एक लगन होती है, जो जज्बा है, वो उस शख्स का ख़त्म हो जाता है। एक बात, सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ उठा लें। हमेशा जो भी खाएं अच्छा खाएं, कम मिकदार में खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं। ऐसा नहीं है कि हलक तक आ जाए उस वक्त आप खाने से हाथ उठाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग शौकीन हजरात होते हैं, शौकीन मिजाज के लोग होते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। वो वक्तन फ़वक्तन साल में 6 माह बाद, 4 माह बाद, एक मरतबा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी पिछली कमी बेशी जो है वो पूरी हो जाए। मेरे पास ऐसे कई इनके लोग हैं जो साहिब सरवत लोग हैं, जो मैं उनका ज़ाती मुआलिज हूँ। वो वक्तन फ़वक्तन मेरे से ऐसी चीज़ें बनवाते हैं। यकीनन औरों के पास भी ऐसे लोग होंगे। दूसरी बात यह है कि जो शिकार का गोश्त है, परिंदों का गोश्त है, ये क़ुव्वत बाह के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बल्कि अक्सर शिकार का गोश्त जो है हमेशा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो शौकीन हजरात हों। फिर इसके बाद देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल, गर्मियों के मौसम में लस्सी का इस्तेमाल मुनासिब हद तक, ये आपकी जिगर की गर्मी को, जिगर की हिद्दत को कम करता है। ग़िज़ा खुराक को जुज़्व बदन बनाने में बहुत किरदार अदा करता है। दूसरा ये है कि बकरे के गोश्त का इस्तेमाल, और ये हदीस भी है गल कि जो गोश्त है ये तमाम तर जो खानों का है वो बादशाह है। एक तो गोश्त का इस्तेमाल, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल, देसी मुर्गे का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल, देसी अंडे का इस्तेमाल मौसम में ये आप लाजमी करें। और सर्दियों के अंदर ड्राई फ्रूट मुनासिब मिकदार में, ये नहीं है कि आप प्लेट भर के बैठ जाए जब तक ख़त्म ना हो तो आपने हाथ नहीं उठाना, नहीं। और ड्राई फ्रूट में जो सबसे मुफीद चीज़ है वो चलगोज़ा है। बेशक महंगा ज़रूर है, लेकिन आप चलगोज़े का इस्तेमाल करें। गोश्त का इस्तेमाल करें बकरे का, देसी मुर्गे का इस्तेमाल करें। सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट है, देसी अंडे का इस्तेमाल सर्दियों में वो आप करें। गर्मियों के अंदर लस्सी है, दही है, ये जिगर की हरारत को कम करती है, ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाती है, ये आप इस्तेमाल करें। और अगर परिंदों का गोश्त इस्तेमाल कर सकें, इनके बिलखसूस शिकार का गोश्त, तो फिर तो क्या ही बात है। और मादा तौलीद की कमी को पूरा करने के लिए, असाब की फिटनेस के लिए साल में 2-3 मरतबा कोई अच्छा सा माजून, कोई अच्छा सा नुस्खा जो है वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत मेरे खालिक के कायनात के हाथ में है। बुढ़ापे तक आपकी मर्दाना सेहत, मर्दाना क़ुव्वत हमेशा जवान रहेगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।